अमेरिका में ऐसे लोग मानसिक बीमार हैं तो जाकर जैसे उन अमेरिका को चलाने के लिए विदेशियों को जाना पड़ेगा, अमेरिकन तो रहेगा नहीं किसी बड़ी पोस्ट में। यही तो हो रहा है प्रिया, यही हो रहा है। अमेरिका में अमेरिका जैसी कोई चीज़ नहीं है। जो एक्चुअल अमेरिकन्स हैं वो तो रेड इंडियंस के रूप में जंगलों में बसते हैं, उनको एक वजीफ़ा दिया जाता है, उनको उस चीज़ के लिए एक फ़ीस दी जाती है, उनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं है। एक्चुअल जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो दुनिया भर के प्रोफेशनल्स का एक हब है। दुनिया में जो भी श्रेष्ठ लोग हैं, जो भी टॉप के प्रोफेशनल्स हैं, वो एक जगह इकट्ठे होकर के कुछ काम करते हैं। उस जगह का नाम अमेरिका है। अमेरिका में इटसेल्फ अपने जैसा कुछ भी नहीं है। यही हुआ है कि आप देखिए, चाहे गूगल का CEO हो, चाहे किसी और बड़ी कंपनी के लोग हों, आप बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े लोगों का नाम तलाशेंगे तो कोई भारतीय मिलेगा, कोई चीनी मिलेगा, कोई जापानीज़ मिलेगा, कोई ऑस्ट्रेलियन होगा, कोई कुछ होगा। बाहर के लोग ही जाकर के वहाँ सारा काम कर रहे हैं। इस चीज़ के बड़े गहरे परिणाम आ रहे हैं और अब ये आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा संकट है कि आपने अपने बच्चों की बुद्धिमत्ता, आपने आधुनिकता की हवा में, आधुनिकता की दौड़ में एक बहुत मॉडर्न बनने के लिए, बहुत एडवांस बनने के लिए ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया जिसने आपके बच्चों की बुद्धि, प्रतिभा और मेधा को एकदम खत्म कर दिया है। तो आपको बाहर के लोगों पर आश्रित होना पड़ रहा है। भारतीय ब्रेन क्यों सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, भारतीय लोग क्यों सर्वाधिक बुद्धिमान हैं, क्यों सारे धर्मों का, ज़्यादातर धर्मों का उदय भारत में हुआ, 80% अवतार भारतीय क्यों हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा 95%। आप पूरी दुनिया में जितने धर्म हैं उनमें से 98% धर्म भारत में पैदा हुए हैं। जितने दुनिया के फिलोसफर हुए हैं, दर्शन हुआ है, ज्ञान हुआ है, भारत में पैदा हुआ है। उसका एक सिर्फ महत्वपूर्ण कारण यह है कि वहाँ ताज़ा भोजन आज भी जीवन शैली में शामिल है। वो लोग आज भी सिलबट्टे पर मसाला पीस करके ताज़ा खाना बनाते हैं। वहाँ अधिकांश जनता के पास रेफ्रिजरेटर्स नहीं हैं। वो ताज़ा खाते हैं, ताज़ा बनाते हैं, उससे उनकी बुद्धि, मेधा, प्रतिभा विकसित होती है, उनके दिमाग ठीक से काम कर पाते हैं। और इसी के साथ साथ जो 3 मौसम भारत में आते हैं, वैसे तो 6 ऋतुएं हैं लेकिन 3 मुख्य हैं, गर्मी, सर्दी, वर्षा। ये जो बार बार हमारा शरीर एक एक्सट्रीम को भोगता है और उसके अगेंस्ट अपना एक सिस्टम डेवलप करता है, उससे पूरे शरीर की क्षमता का विकास होता है। जिन जिन देशों में ये मौसमों के अलग अलग प्रभाव हैं, वहाँ आपको ज़्यादा प्रतिभाशाली, ज़्यादा ब्रिलियंट लोग मिलेंगे। और जिन देशों में ये नहीं है, एक ही जैसा मौसम है, वहाँ सामान्यतः लोग इतने प्रतिभाशाली और इतने मेधावी आपको नहीं मिलेंगे। आर्यं शरणं शुभमस्तु।